Hello, my dear students. Good morning, beta. All is well? All is well? Okay. चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। भाग 13 लोकोक्तियों की सीरीज चल रही है हमारी और उसमें पढ़ेंगे आज हम भाग 13। आप सबको बेटा जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए? अब बताओ आप। बबूल का तो पेड़ बोते हो आप और कहते हो आम लग जाए इसमें, तो लगेगा क्या? नहीं लगेगा बेटा, कभी जीवन में नहीं लगेगा, है ना। इसलिए कहते हैं गलत कार्य का परिणाम गलत ही होता है। गलत करोगे तो गलत ही पाओगे, ठीक है ना। कांटे का फल बोया आपने, कांटे का पेड़ बोया आपने, कांटा ही देगा ना वो तो। गलत काम किया मतलब संबंध बन गया कि नहीं बन गया, है ना। तो गलत कार्य का परिणाम भी गलत ही होता है, मीठा नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता है। भई गति सांप छछुंदर केरी। सांप और छछुंदर हमेशा डर की अवस्था में रहते हैं, है ना। और जो डरे हुए रूप में काम करोगे, घबराते या डरते डरते काम करोगे तो कभी भी लाभ की संभावना नहीं है। मतलब हर स्थिति में हानि होनी है आपकी, ठीक है बेटा। ये कोई काम करे या ना करे हानि ही होगी ऐसी सिचुएशन में। कोई काम करे या ना करे हानि ही होगी, इसलिए काम बिंदास तरीके से करना, आत्मविश्वास के साथ काम करना, ठीक है। भागते भूत की लंगोटी सही। अब भूत तो ले गया हो तो जो ले जाने का था घर में से, लेकिन जो मिल जाए लंगोटी मिल जाए उसकी वही सही, ना मिलने से जो मिले वही अच्छो, है ना। ऐसे तो बिना खाए ना से जो मिल जाए वही काफ़ी है। अब वैसा तो कुछ नहीं मिल रहा ना, लेकिन लंगोटी तो मिल रही, हाँ तो वही अच्छी है भैया, वही दे दो तुम तो, है ना। तो ना से जो मिल जाए वही काफ़ी, ना से जो मिल जाए वही काफ़ी, ठीक है बेटा। भूखे पेट भजन ना होए रे गोपाला। भूखे पेट भजन ना होए रे गोपाला। होए क्या मतलब कोई भी काम होता है क्या, सबसे पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। यस। तो बेटा देखो, बिना खाए पिए कार्य करना कठिन होता है। बिना खाए पिए कार्य करना कोई भी कठिन होता है, ऊर्जा की जरूरत तो पड़ेगी ना भाई, हाँ। तो बिना खाए पिए कार्य करना कठिन होता है। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। हो गया क्लियर? भेड़ की ऊन कोई नहीं छोड़ता भी। भेड़ की ऊन कोई नहीं छोड़ता, अर्थात कमजोर का सभी शोषण करते हैं। अब भेड़ बेचारा सिंपल जानवर वो, है ना। अब उसकी ऊन कोई नहीं छोड़ता, मतलब उसको ले लिया एक शोषित प्राणी एक तरह का, उसका शोषण हर कोई करता है ना। कमजोर का सभी शोषण करते हैं, कमजोर का सभी शोषण करते हैं। तो भेड़ की ऊन कोई नहीं छोड़ता, सब लपेटते हैं उसकी ऊन को। भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी पकुराए। भैंस के आगे क्या बजा रहे हो आप? बीन बजा रहे हो और वो बड़े आनंद से जुगाली कर रही है। पकुराए मतलब क्या, मुंह चलाना उसका, जुगाली करना वाला टाइप वो, है ना। वो अपना आनंद, उसको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब तुम कुछ भी करो, ठीक है, हाँ। तो मतलब मूर्खों के आगे अच्छे अच्छे उपदेश करना भूल है। बड़े एक एक नंबर की क्वालिटी वाली बात बता रहे हो किसी मूर्ख को आप, कोई फायदा मिल रहा है क्या? नहीं। तो मूर्खों के आगे कितने अच्छे अच्छे उपदेश दे दो आप, बेकार है, सब व्यर्थ है, भूल है आपकी वो, है ना। ये तो मूर्खों के आगे अच्छे अच्छे उपदेश करना भूल है। मलियागिरी की भिलनी और चंदत देव जराए। मलियागिरी मतलब पर्वत, और बेटा चंदत का मतलब भी यहाँ पर भी पर्वत ही होता है। तो मलियागिरी की भिलनी है, वो क्या दे रही है? मलियागिरी पर्वत ही दे रही है थोड़ा बहुत आपको, है ना। लेकिन वो बड़ी आसानी से मिलने वाली चीज़ हो गई और उसको कोई महत्व लोग नहीं देते हैं, ठीक है। तो सहज उपलब्ध वस्तु की कदर नहीं होती। आप खुद देखिए, आपको जीवन में जो कुछ चीज़ें आसानी से मिल गई है ना, उसकी आप कदर ही नहीं करते हैं, नहीं करते हो ना। और जिनके पास ये चीज़ें नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, है ना, या हमारी पहचान में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके माता पिता है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके माता या पिता में से कोई एक नहीं है, दोनों ही नहीं है, ठीक है बेटा। लेकिन जिनके पास है उनको कदर नहीं है। लेकिन उनसे पूछ लो जरा जाके, जिनके पास नहीं है, कि क्या होते हैं माँ बाप, ठीक है बेटा, हाँ। तो याद रखो, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना उसकी कदर नहीं होती, लेकिन वास्तव में हमें उसकी कदर बहुत अच्छे से उनको सेफली रखना चाहिए, अच्छे से उनकी कदर करना चाहिए, ठीक है बेटा। तो सहज उपलब्ध वस्तु की कदर नहीं होती, ये कह रहा है कौन? मलियागिरी की भिलनी चंदत देत जराए। चंदत दे दे, वो कितना ही दे दे तो सब लोग जरा जाए उस चंदत को, है ना, मलियागिरी पर्वत को। मन चंगा तो कटौती में गंगा।
बहुत अच्छा लगता है भाई ये वाला, लखोती बहुत गजब की है। आप भी कई बार इसको दोहराए होंगे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। समझे कुछ? अगर मन शुद्ध है ना आपका, तो आपके घर में ही क्या है, चारों धाम है, सब तीर्थ है। हाँ, लेकिन यहीं अगर मेल है तो फिर चाहे कहीं के बाद धाम कर लो, कोई भी तीर्थ कर लो, कोई मतलब होने वाला नहीं है। इसलिए मन चंगा तो कटौती में गंगा, घर में ही सब तीर्थ आ जाएंगे अगर ये शुद्ध है, साफ है तो, है ना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन पवित्र हो तो घर में ही, या घर ही क्या बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। ठीक है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान। मेहमान मतलब क्या, जबरदस्ती गले पड़ने वाला काम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, जबरदस्ती गले पड़ना, ऐसे भी रहते हैं लोग, है ना, जबरदस्ती गले पड़ जाते हैं, बहुत सारे पड़ते ही नहीं पड़ते हैं। यस सर, तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, भले तो मान के मत मान, पर मैं तो क्या हूँ, तेरा मेहमान हो ही जाई। ठीक है, तो ये हो गया जबरदस्ती वाला मामला। अच्छा, मार मार कर हकीम बनाना, मार मार कर हकीम बनाना। हकीम का मतलब क्या, डॉक्टर, आयुर्वेदाचार्य। हाँ, तो गुणहीन व्यक्ति को जबरदस्ती आगे बढ़ाना। मार मार के क्या बना रहे हो, डॉक्टर बना रहे हो आप, मतलब उसमें अकल नहीं है, गुणहीन है वो तो, लेकिन फिर भी आप उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। उसको बोलते हैं गुणहीन व्यक्ति को जबरदस्ती आगे बढ़ाना, गुणहीन व्यक्ति को जबरदस्ती आगे बढ़ाना। मार मार कर हकीम बनाना का मतलब यही होता है। माया को माया मिले और कर कर लंबे हाथ, लो और ले जाओ और ले जाओ और ले जाओ, ऐसा है। मतलब जो आदमी पहले ही से पैसे वाला है ना, उसको और पैसा मिलता ही जाता है। खूब देखा होगा आप लोगों ने, धनी आदमी और धन से समृद्ध होता ही जाता है, होता ही जाता है, और गरीब आदमी और बेचारा गरीबी में पिसाता ही जाता है, पिसाता ही जाता है, होता है ना। यही दोहा है, यही लौकोती है। माया को माया मिले, मतलब माया जो जिनके पास पहले ही से उनको और माया मिले, कर कर लंबे हाथ, लो ले जाओ और ले जाओ। अरे वो कम तो नहीं है नहीं, जैसे आपने आमतौर पर देखे होंगे गाँव पे या शहरों में लोगों को, जो पैसे वाला आदमी होता है ना, उसको दूसरा पैसे वाला ऐसे दे देता है, और कमी तो नहीं किसी चीज़ की, उससे ज़्यादा पूछते हैं। और वास्तव में जिसके पास कमी है उसके पास तो पूछ, वो अगर आ भी जाए तो दूर से भगा, हमारे पास नहीं है ना, ऐसा रहता है। तो ये होता है बेटा नॉर्मली। तो माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, धन धनी के पास ही जाता है। धन कहाँ जाता है, धनी आदमी के पास ही जाता है ज़्यादातर। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, ये भी खूब सुना होगा, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। मतलब साधारण व्यक्ति जो रहता है ना, उसकी पहुँच भी सीमित जगह तक ही होती है ना। तो साधारण व्यक्ति का सीमित क्षेत्र में काम करना, साधारण व्यक्ति का सीमित क्षेत्र में काम करना, बहुत उसका जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत काफ़ी लिमिटेड होता है। जो साधारण व्यक्ति होता है, नॉर्मल व्यक्ति होता है ना। अब नॉर्मल जो होते हैं ना, वो खतरनाक होते हैं, वो लिमिट्स को तोड़ देते हैं अपने काम के लिए। काम करना है मतलब करना है, चारों तरफ अपना जाल बिछा देते हैं, काम के साथ कोई समझौता नहीं, है ना। लेकिन बहुत सारे क्या होते हैं ना, लिमिटेशन में बंधे होते हैं। अपन से तो इतना ही हो, बस इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं, तो बस इतना ही, जितना हुआ है उतना ही में रहोगे, तो फिर वहीं बने रहोगे जहाँ पर अभी तक बने हो। ठीक है बेटा, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को एक्सपेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है बेटा, समय के साथ एक्सपेंड होना बहुत ज़रूरी है। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। ऊपर से मित्रता और मित्रता, मन में शत्रुता। ऊपर से तो क्या, हा हा हा, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, और अंदर से ऐसे शत्रुता वाला भाव। इसको बोलते हैं मन में राम और बगल में, मुंह में राम और बगल में छुरी। ऊपर से मित्रता रखना और मन में शत्रुता का भाव रखना। यथा राजा यथा प्रजा, मालिक के अनुरूप ही सेवक भी होते हैं। जैसे मालिक होते हैं ना, वैसे ही क्या बन जाते हैं उनके सेवक। भाई जैसा काम लेगा मालिक, वैसा ही तो काम करेगा ना सेवक। हाँ, तो यथा राजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, वैसी ही प्रजा। तो मालिक के अनुरूप ही सेवक भी होते हैं या प्रजा भी होती है। यह मूंग और मसूर की दाल, यह मूंग और मसूर की दाल, मतलब मसूर की दाल को ऐसे में समझ लेना, बहुत वीआईपी मानी जाती है। हाँ, मूंग को ऐसा ही मान लिया गया है यहाँ पे, और मसूर की दाल को वीआईपी माना गया है। मतलब आप अपनी जो क्षमता है ना, उससे ज़्यादा करने की इच्छा रखते हैं ऐसा व्यक्ति, मतलब लिमिट्स आपकी है। योग्यता से अधिक प्राप्त करने का इच्छुक कोई, योग्यता आपकी 10 रुपये कमाने की है, आप चाहते हैं 20 रुपये कमाना है, तो इसको बोलते हैं ये मुंह, योग्यता तो इतनी सी है तुम्हारे अंदर, चले 20 रुपये कमाने, है ना। तो योग्यता से अधिक कमाने की इच्छा रखना, उसको बोलते हैं क्या है, प्राप्त करने का इच्छुक।
यह मूंग और मसूर की दाल, ये मूंग और चले मसूर की दाल खाने हैं, इतनी क्षमता भी तो होनी चाहिए मसूर की दाल लायक ऐसे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय, सी यू, शब्बा खैर, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।